तकरीबन पिछले 10 सालों में कार्बनिक नामी हैकर्स ने पूरी दुनिया के बैंक से अरबों डॉलर्स चोरी कर लिए हैं। लेकिन पूरी दुनिया की एजेंसीज हो, इंटरनेशनल पुलिस हो या फिर साइबर सिक्योरिटी कंपनीज आज तक इन्हें ढूंढने में नाकाम है। आखिर ये ग्रुप किस तरह से काम करता है और ये हैकर्स किस तरह से अपनी जहानत से पूरी दुनिया के आईटी एक्सपर्ट्स को चकरा के रख देते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ देखेंगे। दोस्तों, ये 2014 में तकरीबन आधी रात को कैस्परस्काई लैब के एक एम्प्लॉय को कपकपाती हुई आवाज में एक फोन कॉल रिसीव होती है। ये फोन कॉल रशिया के एक बहुत बड़े बैंक के एक एम्प्लॉय की थी, जिसने उसे बताया कि उसे लग रहा है कि उसका फोन हैक हो चुका है। कैस्परस्काई एक रशियन मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, जिनके इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि बैंक का डोमेन कंट्रोलर बैंक का सेंसिटिव डाटा चाइना में मौजूद एक सर्वर को सेंड कर रहा है। डोमेन कंट्रोलर किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर होता है, जो कि बाकी सारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, और अगर कोई भी डोमेन सर्वर को असेस कर लेता है तो वो पूरे डाटा को असेस कर सकता है। वो किसी भी कस्टमर का डाटा देख सकता है और यहाँ तक कि किसी कस्टमर के अकाउंट में फंड्स ऐड और रिमूव भी कर सकता है। कैस्परस्काई लैब ने जब बैंक के नेटवर्क को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि हैकर्स ने फिशिंग अटैक किया था। इस किस्म के अटैक में हैकर्स खुद को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिबल शो करने की कोशिश करते हैं और कोई ऐसी ईमेल भेजी जाती है जो क्लाइंट या बिजनेस रिलेटेड होती है, और इस ईमेल के अंदर कोई ना कोई वायरस अटैच किया गया होता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल एक्सपर्ट्स ने फाइंड आउट किया कि बैंक के कंप्यूटर नेटवर्क में से कुछ कंप्यूटर्स में एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर VNC इंस्टॉल था, जो कि हैकर्स को इन कंप्यूटर्स को मुकम्मल तौर पर यूज करने की एक्सेस दे रहा था। और इस चीज को चेक करने के लिए जब एक VNC इंस्टॉल्ड कंप्यूटर पर एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलकर हेलो टाइप किया गया, तो कुछ देर इंतजार करने के बाद इस रिमोटली एक्सेस्ड कंप्यूटर पर हैकर की तरफ से टाइपिंग स्टार्ट हो गई और हैकर ने लिखा, हेलो, यू कांट फाइंड अस। मजीद इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि बैंक के एक एम्प्लॉय को एक फेक ईमेल रिसीव हुई थी, जिसके अंदर एक वर्ड की मेलवेयर फाइल अटैच थी, और इस वर्ड फाइल को ओपन करने पर कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट हुई, जिसकी वजह से VNC बैकडोर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका था, और इसी को फिशिंग अटैक कहा जाता है। अब हैकर्स इस मशीन को मुकम्मल तौर पर देख और कंट्रोल कर सकते थे। इस मशीन के थ्रू अब नेटवर्क में मौजूद दूसरे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया जाता है और नेटवर्क में मौजूद एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर को ढूंढा जाता है। एडमिन PC की एक्सेस हासिल करने के बाद अटैक का दूसरा राउंड शुरू होता है, और इसमें एडमिन PC पर बैकएंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को रन किया जाता है, और ये उम्मीद की जाती है कि बैंक एम्प्लॉय कंप्यूटर के स्लो डाउन होने के इशू को लेकर किसी IT एक्सपर्ट को कॉल करेगा, और जैसे ही IT एक्सपर्ट बैंक में आता है और लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड करता है तो वो पूरे बैंक की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। दरअसल हैकर्स अगर वर्चुअल एक्सेस के बावजूद इस लॉगिन क्रेडेंशियल को ना भी देख सकें तो भी वो एक की लॉगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एडमिन PC को असेस करने के बाद हैकर्स के पास बैंक के पूरे नेटवर्क की एक्सेस मौजूद होती है। अब वो कई माह तक बैंक में आने वाले एम्प्लॉयज की टाइमिंग्स और बैंक के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पर नजर रखते हैं और इससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और कई माह की इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ये हैकर्स बैंक के हाई रैंक एम्प्लॉयज के यूजर अकाउंट से हैवी अमाउंट्स अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, और इसके लिए ये इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट और बैंक्स के ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये इस अमाउंट को दूसरे डिफरेंट मुल्कों में मौजूद अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इन हैकर्स के पास बैंक के मुकम्मल इंटरनल सिस्टम की एक्सेस मौजूद होती है, तो ये किसी भी ATM को भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, और किसी भी रिमोटली एक्सेस ATM से फिर इस रकम को निकलवा लेते हैं, और फिर ATM से विदड्रॉ किए गए इस कैश को जाकर लाने वाले क्रिमिनल्स को मनी म्यूज कहा जाता है। दोस्तों, इसी सारे प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए कार्बनिक नामी हैकर्स ने
رشیا کے اس بینک سے $9 بلین کا صفایا کر دیا تھا۔ اور یہاں پر مزے کی بات یہ تھی کہ کیسپر اسکائی لیب کے ایکسپرٹس یہ جانتے تھے کہ ہیکرز نے ایگزیکٹلی کس پروسیس کو یوز کرتے ہوئے بینک کو ہیک کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ان ہیکرز کو نہیں پکڑ پا رہے تھے۔ اسی دوران انہیں پتا چلا کہ یورپ میں بھی کچھ سملر ٹائپ کے اٹیکس رپورٹ کیے گئے ہیں، جس پر کیسپر اسکائی لیب اور یوروپول نے کاربنک گروپ کے خلاف مل کر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ بہت سی انٹرنیشنل ایجنسیز بھی کاربنک گروپ کے خلاف کام کر رہی تھی، جن میں FBI، CIA اور رومینیا اور رشیا کی ایجنسیز شامل تھی۔ لیکن جیسے ہی سائبر ایکسپرٹس نے کاربنک گروپ کو ٹریس کرنے کا کام تیز کیا تو یہ گروپ بالکل خاموش ہو گیا اور انہوں نے کسی بھی بینک پر اٹیک کرنا بند کر دیا، اور چند ماہ کے آرام کے بعد یہ ہیکرز معمول کے مطابق اپنے بزنس پر واپس آ جاتے ہیں، اور یہاں پر ان سے ان کے ہیکنگ کیریئر کی ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ 2018 میں اسپینش اتھارٹیز ایک کرمنل آرگنائزیشن کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی تھی جو کہ اسپین سے منی لانڈرنگ کرنے میں انوالو تھی۔ اسپینش پولیس نے انٹرپول کی مدد سے اس کرمنل آرگنائزیشن کے ایک کلائنٹ کو گرفتار کیا، اور اس پر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ اریسٹ کیا گیا شخص ایک یوکرینین سٹیزن ہے اور کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے جس کا نام ڈینس کے تھا۔ یہ 2013 سے اس کرمنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور بینکس پر سائبر اٹیکس کرنے کے بعد یہ کرمنل آرگنائزیشنز اس کو منی میول فراہم کرتی تھی۔ اس کے بعد اس رقم کا 60% ان ہیکرز تک منی لانڈرنگ کر کے پہنچایا جاتا تھا، جبکہ 40% یہ کرمنل آرگنائزیشن اپنے پاس رکھتی تھی۔ ڈینس کے مزید 2 ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کے قبضے سے 2 جیولری سے بھرے ہوئے باکسز، 2 BMWs اور اس کے علاوہ $150 بلین کے بٹ کوائنز برآمد کیے گئے۔ اس کے علاوہ دوسری بہت سی ہیک ہونے والی رقم کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیسپر اسکائی لیب کا یہ کہنا ہے کہ ڈینس کے ہی اس کاربنک گروپ کا لیڈر تھا، لیکن اس کے علاوہ اس گروپ میں اور بہت سے ہیکرز شامل ہیں جو کہ آج کی ڈیٹ تک ایکٹیو ہیں اور پوری دنیا سے ہر سال اربوں ڈالرز ہیک کر رہے ہیں۔ اور یہ ہیکرز مختلف ناموں سے آپریٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ Fin7، جوکر اسٹیش، کوبالٹ اسپائڈر اور ایسے دوسرے بہت سے نام موجود ہیں۔